एक अच्छा वक्त मिला था देश को सुधरने का। इकोनॉमी सुधारनी ही है तो बहुत सारे तरीके इस लॉकडाउन में आपको पता हो सकते थे। आज देश को चाहिए था सोचना कि तमाम तरीके जब इस आर्थिक अर्थव्यवस्था के जूझने के समय वो ढूंढ रहे हैं इससे उभरने की, तो क्या एक यही तरीका बचा था। शराब 42 दिनों के लिए बंद हुई, जो कुछ कम नहीं कहलाते। शौकिया लोग या प्रोफेशनल्स दोनों ही मान चुके थे, लेकिन क्या हमारी सरकार इस बात को नहीं समझ पाई थी? क्या उन्हें अपने टैक्स का, अपने आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा रास्ता यही दिखा? मेरा मानना है नहीं। कहीं ना कहीं सरकार स्वार्थी हो रही है, या हम यानी वो लोग जो चाहते हैं देश आर्थिक स्थिति से उभरे, ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो भारत के उस सोच पे चोट है जहां भारत एक वैश्विक गुरु के रूप में अपने आप को रखता है। संस्कार की नीति भारत की सर्वोपरि नीति है। मदिरापान हमारे पूर्वजों द्वारा ही वर्जित है। इसके बावजूद हम कैसे इसे लागू कर सकते? एक अच्छा वक्त मिला था जहां हमारे सेंटिमेंट जुड़ रहे थे, जहां लोगों ने खुद स्वीकार लिया था, लोग मान चुके थे कि नहीं मिलने वाली है ये वाइन, अब नहीं खुलेंगी ये शराब की दुकानें, काफ़ी दिनों तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। जब लोग मान चुके तो उस बीच सरकार ने खोल के खुद एक ऐसा रास्ता दिया, जैसे बिल्ली के सामने अगर दूध रखा हो तो कब तक बिल्ली दूध नहीं पिएगी। ठीक उसी प्रकार ऐसे ऐसे घरों के लोग जहाँ पर उनकी एक रोज की इच्छा रहती थी, वो भी संतुष्ट हो चुके थे, वो भी मान चुके थे कि लाइफ ही सब कुछ है। और आप सबको पता है शराब ऐसी चीज़ है जो लाइफ को बर्बाद कर देती है, लाइफ को नष्ट कर देती है। कई लोगों को पता होता है, उसके बावजूद रोक नहीं पाते अपने आप को। यहाँ जब एक ऐसा समय आ चुका था, यहाँ लोग रुक चुके थे। लगभग हर घर खुश था, जहाँ पर इसी शराब की वजह से रोज कलह, रोज द्वेष। उस परिस्थिति में जब एक संतुष्टि की लहर थी लोगों, वो लोग नहीं जो पिया करते थे, वो लोग जो उनसे जुड़ा करते थे, जो चाहते थे ये छूट जाए, उसके बावजूद सरकार इसे खोल के एक, एक ऐसा चोट दे रही है जिसे मेरा मानना है इन्हें इनके उपाय सोचने चाहिए थे। और उपाय हैं। मैं आपको आश्चर्य लगेगा, मैं भी सब हंसें, लेकिन टैक्स, मान लीजिए कि साल भर के 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप इससे जुटाते होंगे, लेकिन आपको पता है घर की औरतें जो छोटा छोटा मनी सेविंग करती हैं, जिनके घरों में इन शराब की वजह से ही कलह होता है, उनसे सरकार ने अगर मांग लिया होता तो जनधन खाते में पैसे लौटा दिए जाते, चोरी चुपके लौटा दिए जाते, क्योंकि उससे उनका परिवार खुशहाल रहता। एक साल तो मेरा मानना है, और ख़ास तौर से मोदी जी सरकार से मेरा आग्रह है कि एक साल ऐसा करके देखिए आप, पूरे भारत में आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां से आप 2 लाख करोड़ रुपए लगभग जुटा लेंगे उन चोरी के मनी से, जो औरतें संग्रहित करती हैं लेकिन चाहती हैं कि उनका घर परिवार बना रहे। वो जो आप शराब पे टैक्स ले रहे हैं, वो खुद ब खुद आपको टैक्स दे देंगी, बस इसलिए कि ये एक ऐसा मूव होता जहाँ से उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ती, और मान लेते लोग कि ठीक है हम ऐसा पैसा देंगे, सरकार को मदद करेंगे अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है, लेकिन ये आदतें छूटेंगी। और रही बात शराबी शराबी कह के लोग बदनाम जिनको करते थे, उन्होंने अपना 42 दिन में प्रमाण दे रखा था कि अगर नहीं मिलेगा तो भी हम जी सकते हैं, हमारी आदतें ऐसी नहीं रही, हम भारत के ही लोग हैं, हमारे पास बहुत तौर तरीके हैं। जब एनसीसी में हम काम किया करते थे तब की बात है कि उस समय हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए 2 अलग अलग डिश हुआ करते थे, और उस डिश में हम लोग राजमा मिलता था, बहुत खुश होते थे, और नॉन वेजिटेरियन के लिए वो राजमा बहुत बेकार सा लगता था। कारण कि हमने अपनी पसंद राजमा बना रखी थी, उनके लिए कभी पसंद रहा ही नहीं। सेम इसी तरीके से आज दूसरे सब्स्टिट्यूट हैं शराबियों के लिए, लेकिन सरकार ने जो वक्त दिया था इसे और लंबा खींचते, तब उन्हें भी एहसास होता कि जीवन में जीने की बहुत सारी विविध वस्तुएं हैं जिनके सहारे हम एक एंजॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। अब मेरा मानना है कि ये जो मैंने सुझाव सुझाया,
कि पहले साल सरकार टैक्स पे ना जाए, अगर जाए तो इनसे ले ले, लेकिन इसको पूरी तरीके से रोके और भारत को वैश्विक गुरु और इस मामले में अपने आप को अग्रणी साबित करने का मौका दे। और साथ ही साथ जिस तरीके से किसान के खेतों को कम करते गए हम, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ होते गए, उसी तरीके से अगर हम इस शराब वाइन का सब्स्टिट्यूट निकालेंगे तो दूसरे रास्ते हमारे लिए सामने आएंगे। लेकिन पहले एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या गुजरात, आंध्र प्रदेश और बिहार सड़क पे आ गए, उनकी सरकारें सड़क पे हैं, वो भी इनसे रेवेन्यू नहीं ले रहे हैं, तो क्या नहीं चल पा रहे हैं? चल पा रहे हैं। इसी तरीके से सरकार को भी एक वैश्विक दृष्टिकोण रख के इसका एक सब्स्टिट्यूट और पूरे विश्व के सामने उदाहरण रखना चाहिए कि हमने इसको ऐसे समय कंट्रोल किया जहाँ पर ये हमारी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक समझदारी भरे मूवमेंट से हमने इसे आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार इसके वैकल्पिक विषयों का ध्यान देगी। मैंने जो सुझाव सुझाया हो सकता है सबके लिए हास्यास्पद हो, लेकिन वह पहले साल के लिए कामगार हो सकता है। क्योंकि आर्थिक स्थिति को मैं भी समझ रहा हूँ, सेंटिमेंट्स मैं भी समझ रहा हूँ, और इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स से जो भारत जूझ रहा है उससे उबरने के लिए भारत के पास बहुत सारे युवा हैं जो इनसे आगे आ सकते हैं। और मेरी भी उम्मीद है कि अगर इन सब से उबर के कोई एक ऐसी इंडस्ट्री आप साबित कर दीजिए जहाँ पर उससे ज़्यादा टैक्स लीजिए, देश की करोड़ों जनता आपका सपोर्ट करेगी, तैयार होगी। तो मेरा मानना है कि ये बात मैं समझाने में काफ़ी हद तक सफल होऊंगा और आप सब इसे पसंद करेंगे और पूरे देश में एक ऐसा मुहिम चलाएंगे जिससे देश के राजनेता एवं वरिष्ठ लोगों को ये एहसास हो कि हाँ, यह सही वक्त है, अब इसे बंद कर दें, अब इसका दूसरा तरीका ढूंढें। और रही बात आर्थिक स्थिति की, वो सुधर जाएगी। देश के युवा इतने सक्षम हैं, योग्य हैं कि हम तरीके ढूंढ निकालेंगे, और तरीके और उपाय वक्त और परिस्थिति के साथ अपने आप आ जाते हैं। धन्यवाद महोदय, मैं समझ रहा हूँ कि आप सब इन्हें पसंद करेंगे।